हम्म, तो लॉजिकल रीजनिंग या सिलोसिज्म है ना। सिलोसिज्म का मतलब ही क्या होता है, बेसिकली कंक्लूजन है ना। किसी भी स्टेटमेंट हमें गिवन है और उससे हमें क्या निकालना है, कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना है, ठीक। कई बार बुक्स में क्या लॉजिकल रीजनिंग का ही अलग फॉर्म में नाम लिखा रहता है, सिलोसिज्म है ना, तो बेसिकली वो सेम ही है, ठीक। कंक्लूजन, लॉजिक है ना, लॉजिक मतलब क्या, कोई थॉट होना है ना। जैसा अब क्वेश्चंस किस तरह से होंगे इसमें, क्वेश्चंस कोई स्टेटमेंट गिवन होगा है ना, उन स्टेटमेंट कोई फॉर एग्जांपल दो स्टेटमेंट गिवन है ना, आपस में हो सकता है उनमें रिलेशन हो भी या ना भी हो, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन्स गिवन होंगे, हमें बस ये बताना है ये फाइंड आउट करना है कि उन जो स्टेटमेंट्स गिवन है, जितने भी स्टेटमेंट गिवन हो उनके अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन गिवन है क्या वो सही है या गलत है ना। इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, और यहाँ पे क्या होगा, हमें कोई फैक्ट चेक नहीं करना है, जो स्टेटमेंट है वही हमारे लिए फैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेटमेंट में लिखा है कि लेट्स से सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट है ना, तो हमें मानना है कि वही सही है। ऑल तो ये फैक्ट नहीं है ना, ये गलत स्टेटमेंट है ना। सन तो हमेशा राइज कहाँ से होता है, ईस्ट से होता है, लेकिन उस स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि वो वेस्ट से हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल। तो हमें मानना है कि हाँ यही सही है, और उसी स्टेटमेंट को सही मानकर हमें कंक्लूजन ड्रॉ करने, बेसिकली हमें नहीं करने, कंक्लूजन गिवन होंगे, हमें बस ये फाइंड आउट करना है कि जो कंक्लूजन दिया है वो सही है या गलत है ना। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं और इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स गिवन है। स्टेटमेंट्स क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल फैंस आर वॉचेस। इसमें गिवन है ऑल फैंस आर वॉचेस। हम क्वेश्चंस को किस तरह से है ना, इसको हम फाइंड आउट करेंगे सिलोसिज्म में। जनरली हम वेन डायग्राम बना, हम ऑलरेडी हम देख चुके हैं वेन डायग्राम्स क्या होते हैं। ऑल फैंस आर वॉचेस एंड सेकंड स्टेटमेंट है सम वॉचेस आर ब्लैक। कंक्लूजन्स गिवन है ना। अब इन दोनों स्टेटमेंट से हम क्या कंक्लूजन क्या निकल रहा है वो गिवन है। क्या है कंक्लूजन, ऑल वॉचेस आर फैंस। तो सेकंड कंक्लूजन क्या है, सम फैंस आर ब्लैक, है ना। ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स गिवन है और उनसे हमें कंक्लूजन, कुछ कंक्लूजन दिया है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये कंक्लूजन सही है या गलत। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। सेकंड क्या है, इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। if either conclusion one or two follow। नेक्स्ट है if neither conclusion one or two follow। लास्ट है if both conclusions one and two two follows। हाँ, तो ये या तो कंक्लूजन वन सही है, टू सही है, या दोनों सही नहीं। इफ ईदर कंक्लूजन वन और टू मीन्स कोई एक सही है एक गलत है।
ना, इफ नीदर कन कोई भी सही नहीं है, और इफ बोथ के दोनों सही हैं, ये इस तरह से। अच्छा, तो इसमें हम जो क्वेश्चंस करेंगे है ना, जो इस पहले तो क्या करेंगे, जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसे हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, उससे क्या होगा, इजी हो जाएगा। अदरवाइज वो काफी, क्योंकि इसमें कोई फैक्ट वाली बात तो कह नहीं रहा है वो, ऑल फैंस आर वॉचेस, है ना, सम वॉचेस आर ब्लैक, ऑल फैंस आर वॉचेस, है ना, कहीं से कहीं तक कोई फैक्ट है नहीं है, लेकिन हमें ये स्टेटमेंट यही मानना है कि हाँ ऑल फैंस आर वॉचेस, ये हमें मानना है। तो हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम की हेल्प लेंगे, वेन डायग्राम से जो स्टेटमेंट में गिवन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम से, और जैसे ही हमने स्टेटमेंट को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया, उस वेन डायग्राम से ही हम फाइंड आउट करेंगे कि जो कंक्लूजन गिवन है वो सही है या गलत है ना। अब क्या गिवन है, पहले तो ऑल फैंस आर वॉचेस, है ना, पहले ऑल फैंस आर वॉचेस, चलो ठीक है, ये मैंने बना ली वॉचेस, ऑल वॉचेस, है ना, ऑल फैंस आर वॉचेस, सारे फैंस क्या है, वॉचेस हैं, ठीक है। तो ये मैंने बना लिए फैंस, है ना, यहाँ पे क्या है, जो सर्कल है एफ से जो डिनोट कर रहा हूँ, वो क्या कंसीडर कर रहा है, सारे फैंस, और डब्ल्यू क्या कंसीडर कर रहा है, सारी वॉचेस, ऑल फैंस आर वॉचेस। अच्छा, उसके बाद क्या सेकंड स्टेटमेंट, क्या सम वॉचेस आर ब्लैक, कुछ वॉचेस ऐसी हैं जो क्या है, ब्लैक है, सम वॉचेस, सारी नहीं है, ऑल नहीं है, सम है। अब सम में तो क्या हो सकता है, ये कुछ ऐसा, सम वॉचेस आर ब्लैक, बी। अच्छा, इसमें केसेस भी अलग अलग बन सकते हैं, या तो एक ये हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये है वॉच, ये है हमारा फैन, और ये कुछ ऐसे हो, ये भी हो सकता है, या फिर एक और कैसा हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये वॉच फैन और ये ब्लैक। तो जनरली बनाने पूरे नहीं है हमें, है ना, बनाने की जरूरत नहीं है कि पूरे हमें बनाने, बेसिकली हमें कंक्लूजन देखना है, वो हर केस के लिए वैलिड होना चाहिए, वही कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा, किसी एक में भी वो फेल हो गया मतलब वो कंक्लूजन क्या है, गलत है। तो ये तो हमने जैसे तीन केसेस बना दिए, है ना, ये हो सकते हैं। उसने क्या बोला, सम वॉचेस आर ब्लैक, अब उसने ये नहीं बोला कि वो फैन भी हैं कि नहीं, है ना, कुछ वॉचेस हैं जो कि ब्लैक हैं, सारी नहीं है, कुछ वॉचेस ऐसी हैं जो ब्लैक है ना, उनमें से फैन भी हो सकती हैं, या सारे फैंस कैसे हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं, है ना। तो ये उसने कुछ गिवन नहीं, तो ये पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, लेकिन हमें सारी पॉसिबिलिटीज बार बार लिखना नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बता दी, है ना। बस लेकिन हाँ, हमें भी दिमाग में रहना चाहिए कि ये भी हो सकता है, तो हमें हमें कोशिश क्या करनी है, जो कंक्लूजन गिवन है, हमें बस कोशिश ये करनी है, जो दोनों कंक्लूजन गिवन है उनको रॉन्ग फॉल्स करने की कोशिश करना है ना, रॉन्ग होने चाहिए। अगर वो रॉन्ग नहीं हो रहे हैं हर तरीके से, हमने देख लिया, तो इसका मतलब वो कंक्लूजन क्या है, सही है। जैसे ऑल वॉचेस आर फैन, ऑल वॉचेस, कंक्लूजन क्या निकाला, ये स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट को हमने रिप्रेजेंट किया वेन डायग्राम से, अब मैंने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला कि ऑल वॉचेस आर फैंस, क्या सारी वॉचेस फैन है, ऑल वॉचेस आर फैंस, नहीं, बिल्कुल नहीं है, है ना, सारी वॉचेस कहाँ है फैन, सारे फैंस वॉचेस हैं, लेकिन ऑल वॉचेस आर नॉट फैंस, ठीक। अच्छा, इसमें अब देखो, एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी बन सकती है वेदा, है ना, इसमें क्या बोला, ऑल, अगर हम स्टेटमेंट वन देखें, ऑल फैंस आर वॉचेस, ऑल फैंस, है ना, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये भी बन गई, ये ही फैन, है ना, ये हो गया वॉच, और मैं ऐसा का ऐसा लिख दूं, ये इसी के बिल्कुल ओवरलैपिंग पे कर दूं फैन को, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल फैंस आर वॉचेस, है ना। अगर इसके हिसाब से देखूंगा तो ऑल वॉचेस आर फैंस वो सही है, लेकिन हमें सही नहीं, हमें कोशिश करनी है कि कंक्लूजन को गलत, हमें देखना कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें जो कंक्लूजन गलत हो सकता है कि नहीं। तो बिल्कुल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सारे इस तरह से ओवरलैपिंग ही करें, ये इस तरह से भी तो हो सकता है, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, और इस पॉसिबिलिटी में ये ऑल वॉचेस आर फैंस क्या है, ये फुलफिल नहीं हो रहा है ना। तो हमें अब जैसे मैंने ये सेकंड बनाया, इसके अकॉर्डिंग देखूंगा तो ऑल वॉचेस आर फैंस, ऑल फैंस आर वॉचेस, बिल्कुल सही है ये तो। लेकिन हमें क्या देखना कि हर पॉसिबिलिटी में वो कंक्लूजन्स क्या होने सही चाहिए, सही, तो हमें कोशिश क्या करना है, उन कंक्लूजन्स को फॉल्स प्रूफ करने का कोशिश करना, अगर वो फॉल्स, हर पॉसिबिलिटी पे फॉल्स प्रूफ नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब वो कंक्लूजन्स क्या है, सही है, ठीक। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है,
हाँ, क्या बोला उसने, ऑल वॉचेस आर फैंस, तो हमने जो डायग्राम बनाया उसी में हम क्लियरली कह सकते हैं कि ऑल वॉचेस आर नॉट फैन। ठीक। उसके बाद बोलता है वो सेकंड स्टेट, मतलब पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स है, मतलब पहला सॉरी कंक्लूजन तो फॉल्स है, मतलब ये तो फॉलो नहीं कर रहा है। सेकंड देखते हैं, सम फैंस आर ब्लैक, क्या कुछ फैंस क्या है, ब्लैक हैं। अगर हमने एक पॉसिबिलिटी बस देखी थी जिसमें ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर इसके अकॉर्डिंग मैं देखूं तो ये स्टेट जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही है ना। लेकिन हम ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती, इसके बारे में कोई कंडीशन तो गिवन नहीं, फर्स्ट भी हो सकती, सेकंड, सेकंड के अकॉर्डिंग सम फैंस आर ब्लैक, मतलब कंक्लूजन टू क्या है, ट्रू है। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट को वो फॉलो नहीं कर रहा, फर्स्ट भी तो सॉरी जो फर्स्ट जो वेन डायग्राम है वो भी तो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू को पूरी तरह फॉलो कर रहा है, लेकिन वो कंक्लूजन टू को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब कंक्लूजन टू क्या है, हर हो सकता है, ये पॉसिबल है, सम फैंस आर ब्लैक, है ना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं स्टेटमेंट वेन डायग्राम टू के हिसाब से देखूं तो हो सकता है ना, लेकिन वेन डायग्राम वन के हिसाब से देखूं तो नहीं हो सकता, उसके बारे में कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि हाँ सम फैंस आर ब्लैक। क्लियर है वेदा, समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ वेदा, हाँ सर, आ गया समझ में। है ना। हाँ, तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हो रहा है, दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे फॉल्स हो गए, है ना। तो सम फैंस आर ब्लैक, है ना, ये भी गलत हो गया है। तो यहां से क्या, बोथ नीदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोज, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो इस तरह से इसमें क्या होने क्वेश्चंस बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा क्या है, स्टेटमेंट पहले में क्वेश्चंस किस तरह से गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है हमें, स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट गिवन है वो उसी को सही मानना है हमें, उसका हमने क्या करेंगे, उसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में, फिर उस वेन डायग्राम के थ्रू हम कंक्लूजन देखेंगे कि जो कंक्लूजन हमें गिवन है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक। और हमें कोशिश करना है कि वो कंक्लूजन्स जो गिवन है उन्हें कोशिश करना है कि वो हर पॉसिबिलिटी में, किसी भी एक पॉसिबिलिटी में यदि वो फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब वो कंक्लूजन क्या है, गलत है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं। लेट से स्टेटमेंट्स क्या हैं, सम बुक्स आर पेन, सम बुक्स आर पेन एंड सम पेन्स आर इरेजर्स, ये गिवन है। कंक्लूजन देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, ऑल बुक्स आर इरेजर, सम इरेजर्स आर बुक्स। ठीक, ये है ना। ऑप्शंस वो सेम ही है, मैं ऑप्शंस दोबारा नहीं दे रहा हूँ, ए बी सी डी ई वही सेम ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये देखते हैं क्या बोल रहा है वो, सम बुक्स आर पेन्स, है ना। वेन डायग्राम पहली स्टेप क्या है, हमें क्या बनाना ना, वेन डायग्राम, सम बुक्स आर पेन, ये मैंने बनाया बुक्स, इसने बोला सम बुक्स आर पेन्स, तो ये मैंने पेन बना लिया, कुछ बुक्स हैं पेन्स। ठीक। उसके बाद क्या बोलता है, सम पेन्स आर इरेजर्स, सम पेन्स आर इरेजर, इनमें से कुछ पेन्स ऐसे हैं जो कि क्या है, इरेजर्स, ये हमें गिवन है ना। अब कंक्लूजन में देखते हैं, और अब मैं सारी पॉसिबिलिटीज नहीं बना रहा हूँ ना, और भी कई पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। इसमें क्या बन सकता है, मान लो कि यही यही बुक है, यही ये पेन। अच्छा, इसने बोला है सम पेन्स आर इरेजर, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ सम पेन्स आर, अब उसने इरेजर और बुक के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो मैं तो ऐसा भी कर सकता हूँ, ये आ गया, ये क्या है, इरेजर है ना, यहाँ पे भी तो क्या है, कुछ पेन्स क्या है, इरेजर्स हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो मैं हर एक पॉसिबिलिटी नहीं लिख रहा हूँ, बस हम कंक्लूजन देखेंगे, कंक्लूजन में क्या गिवन है, और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हर एक हम क्या करना है, हमें फॉल्स प्रूव, हमें कोशिश करनी है कि कंक्लूजन किसी भी एक पॉसिबिलिटी में यदि फॉल्स हो जाता है, मतलब कि वो कंक्लूजन क्या है, फॉल्स है।
है ना। तो हमें हर एक पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं है, बस हमें चेक करना है। जैसे फॉर इसमें क्या है, कंक्लूजन क्या है, ऑल बुक्स आर इरेजर, ऑल बुक्स आर इरेजर्स, है ना। तो ये इसी स्टेट यहीं से हमें पता चल गया है कि नहीं, इसी जो वेन डायग्राम में हमने देखा कि हाँ ये तो फॉलो नहीं कर रहा है ना। अगर बाय चांस कर रहा होता तो हम फिर इसी में फिर हम थोड़ा सा और दूसरी पॉसिबिलिटी हम करके देखते कि क्या वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ पे तो हमने, है ना, इसी में हमने देख के बता दिया ऑल बुक्स आर इरेजर्स। उसके बाद क्या बोला, मतलब कि पहला कंक्लूजन तो फॉल्स है, फिर क्या बोलता है, सम इरेजर्स आर बुक्स, सम इरेजर्स आर बुक्स। इसी में हमने देख लिया सम इरेजर्स आर नॉट बुक्स, है ना। यहाँ पे क्या है, कोई भी एक भी इरेजर ऐसी नहीं है जो बुक हो। जबकि अगर मैं इसी में जो मैंने अभी जो बनाया था बी पी और ये कुछ इस तरह से अगर बना दूंगा तो इसमें क्या होगा, इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, सेकंड के अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन टू क्या है, ट्रू हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ इरेजर्स बुक्स हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, मुझे नहीं पता, है ना। लेकिन हम श्योरली नहीं कह सकते कि वो कुछ इरेजर्स जो होंगी बुक्स होंगी होंगी, है ना। अकॉर्डिंग टू डायग्राम वन अगर हम देखेंगे तो ये फॉल्स हो गया ना। तो इसका मतलब ये हर केस में ये कंक्लूजन टू क्या है, ट्रू नहीं है। इसका मतलब सम इरेजर्स आर नॉट ऑलवेज बुक, है ना। हो भी सकती हैं, कब हो सकती हैं, अगर मैं वेन डायग्राम टू देखता हूं तो वो हो भी सकती हैं, वेन डायग्राम वन देख रहा हूं तो नहीं हो सकती, मतलब हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, है ना। हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो अच्छा यहाँ भी क्या होगा, दोनों क्या हो गए, दोनों फॉल्स हो गए, मतलब ऑप्शन ऑप्शन शायद डी इज द करेक्ट, है ना। बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स इफ नीदर कंक्लूजन वन और नॉर फॉलोस। तो यहां से भी क्या आ गया आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।